हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरुकुल्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक पोम। क्लास 12th की एक पोम है माय मदर एट 66, जो कि लिखी गई है पोएट्रेस कमला दास जी के द्वारा। ये काफ़ी फेमस पोएट्रेस हैं और इन्होंने ये जो पोम लिखी है वो अपनी मदर के ऊपर लिखी है। जो पोम है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें मदर डॉटर का बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड जो है वो दिखाया गया है। एक्चुअली क्या होता है, पोएट जो है वो अपनी मदर के साथ जा रही होती हैं कोचीन एयरपोर्ट। उनकी मदर उनको ड्रॉप करने जा रही होती हैं, सी ऑफ करने जा रही होती हैं। रास्ते में ड्राइविंग करते हुए पोएट जो है अपनी मदर के फेस की तरफ देखती हैं। उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी मॉम जो है वो कितनी ओल्ड हो गई हैं, कितनी एजेड हो गई हैं, साथ ही उनकी कभी भी डेथ हो सकती है। तो ऐसा-सा जो थॉट आता है माइंड में उनके, उससे वो बहुत परेशान हो जाती हैं और उस थॉट को भूलने के लिए वो अपनी गाड़ी से जो है बाहर की तरफ देखती हैं। बाहर का जो नेचर होता है वो कंप्लीटली चेंज होता है। मीन्स अंदर उनकी जो मॉम है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक डेड बॉडी सी है। बिल्कुल बैठी हुई हैं डेड बॉडी की तरह, मतलब स्लीप कर रही होती हैं। एक्चुअली वो हल्का-सा सो जाते हैं ना, एजेड लोग होते हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग, हल्की-सी उन्हें नींद आ जाती है। तो वैसे ही वो भी अपना माउथ जो है वो ओपन करके सो रही होती हैं। लेकिन जो बाहर साइड का जो आप देखो तो बाहर साइड में क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज़ हैं। आप देखो कभी गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी चलती है, आप ट्रीज़ को देखो ऐसा लगता है वो आपके साथ-साथ दौड़ रहे हैं। तो वही चीज़ जो हमारी पोएट्रेस हैं वो फ़ील करती हैं कि बाहर का मौसम कितना देखो, यंग ट्रीज़ हैं और उसके कंट्रास्ट उसके अंदर उस कार के अंदर जो उसकी मॉम है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है डेड बॉडी जैसी हैं और बाहर का नेचर इतना ब्यूटीफुल है। ऐसा लग रहा है बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और ट्रीज़ इतने तेज़ से भाग रहे हैं। तो ये सब देख के जो पोएट हैं उन्हें रियलाइज़ होता है कि चीज़ें कितनी बदल गई हैं। लेकिन फिर भी पोएट अपने आप को थोड़ा हिम्मत देती हैं और आगे मूव करती हैं। जब वो लोग कोचीन एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, वहाँ पे फाइनली जब वो सिक्योरिटी चेक के पास होती हैं, तो उनकी मदर थोड़ी दूर पे खड़ी होती हैं। वो फिर अपने मदर के फेस की तरफ देखती हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है कि सच में उनकी मॉम जो है वो काफ़ी एजेड हो चुकी हैं और वो कभी भी उन्हें छोड़ के जा सकती हैं। तो ये थॉट जो है, जैसे ही उनके दिमाग में आता है वो बहुत डर जाती हैं इस बात से। मीन्स बचपन में कभी उन्हें फ़ियर रहा होगा कि कभी वो अपनी मदर से सेपरेट हुई होंगी। तो उस समय जो पेन वो फ़ील करती हैं, सेम जो पेन है वो उनका अब फ़ील हो रहा है। तो इस बात से जो पोएट्रेस हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही बेचैन हो जाती हैं अंदर से, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करती हैं, अपने आप को सँभालती हैं और स्माइल करते हुए बोलती हैं, सी यू सून अम्मा। मीन्स दोबारा मिलेंगे अम्मा, जल्दी ही आपसे मिलते हैं। और ऐसा बोल के वो चली जाती हैं। तो ये तो एक ब्रीफ सी समरी हो गई कि पोएम में है क्या। अब हम देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और हाँ, कौन-कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज़ हुई हैं। मीन्स फिगर ऑफ स्पीच जिसे आप बोलते हो। पोएटिक डिवाइस जिसको हम फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं, यानी हिंदी में अलंकार भी बोलते हैं। तो वो भी मैं आपको बता दूँगी कहाँ पे कौन-सी यूज़ हुई है। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, थोड़ा कौन सी लाइन इम्पोर्टेंट है, क्या क्या किस-किस लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँगी। आपको इस पोएम की मैं थीम बता दूँगी, साथ ही साथ में इस पोएम की जो हमारा सेंट्रल आइडिया होता है, वो भी बताऊँगी। बट वो वीडियो के एंड में होगा। तो अगर आपको वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ सेंट्रल आइडिया देखना है, तो आप वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं। बट अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, तो आप लाइन से इसको समझने की भी कोशिश करिएगा। चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। As I told you earlier, the name of the poem is My Mother at 66. मीन्स जो पोएट्रेस हमारी हैं कमला दास, उन्होंने एक पोम लिखी है। एक्चुअली उनकी मदर की रियल एज जो है वो 66 है, इसलिए उन्होंने पोम का नाम ही यही रखा है, माई मदर एट 66। एक्चुअली आई हैव अर्लियर टोल्ड यू द नेम ऑफ द पोम इज माई मदर एट 66। और पोएट्रेस जो हैं और इस पोम की जो पोएट्रेस हैं वो हैं कमला दास। कमला दास ने अपनी मदर के बारे में लिखा है एट दैट टाइम व्हेन हर मदर वाज एट 66। मीन्स उनकी जो मदर की रियल एज है वो 66 है और उस एज पे उनकी मदर कैसी दिख रही हैं ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। चलिए बिना देर के हम देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अपने पेरेंट्स के घर से, अपने मम्मा पापा के घर से वो कहाँ जा रही हैं, कोचिन जा रही हैं, कोचिन जा रही हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछली जो फ्राइडे थी, लास्ट फ्राइडे है, उसके मॉर्निंग को वो अपने घर से, मतलब अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइव करते हुए कोचिन एयरपोर्ट जा रही हैं। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। आई सॉ मतलब मैंने देखा, माई मदर मेरी माँ को, बिसाइड मतलब बगल में, मी मतलब मेरे। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी मदर को अपने बगल में देखा। डोज, डोज मतलब होता है हल्की नींद लेना, जिसको आप कहते हैं ना दोपहर के टाइम थोड़ी देर के लिए आप सो जाते हो।
नैप लेना उसे बोलते हो, तो डोज हल्की नींद लेना, नैप जिसे इंग्लिश में बोलते हो। डोज ओपन माउथेड, वो कैसे सो रही थी, मुंह को ओपन करके, मुंह को खोल करके वो सो रही थी। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, हर फेस एशन, एशन मतलब होता है राख, जैसे राख होती है ना, लकड़ी जल जाती है उसके बाद राख जो ग्रेइश कलर की हो जाती है, वही है एशन। तो उनकी मदर का फेस कैसा है, एशन लाइक, जैसे लग रहा है कि राख जैसा है। दैट ऑफ कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है। तो उनकी मदर का फेस ऐसे लग रहा है जैसे डेड बॉडी का फेस नहीं हो जाता है, बिल्कुल कलर उतर जाता है सारा, उसका ग्लो चला जाता है और ग्रे सा कैसा हो जाता है, तो वही इनको लग रहा है कि इनकी मदर का जो फेस है बिल्कुल वो राख के जैसा हो गया, ऐसा लग रहा है डेड बॉडी का किसी फेस है। एंड realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. एंड रियलाइज्ड, और महसूस करती है, कौन महसूस कर रहा है, पोएट्रेस जो है हमारी, वो महसूस कर रही हैं। एंड रियलाइज्ड विद पेन, थोड़ा दर्द के साथ वो चीज महसूस करती हैं कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, उसकी मदर जो है उतनी बूढ़ी हो गई हैं। एज ओल्ड एज मीन्स जैसी वो दिख रही हैं, अपीयरेंस जैसा है, रियलिटी में उनकी मदर उतनी एजेड हो चुकी हैं, उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं। एज शी लुक्ड मीन्स जैसे वो दिख रही हैं, रियल में वो इतनी एजेड हो गई हैं। बट सून, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, वो जो दिमाग में उनके बात आई ना, उन्होंने सोचा कि मेरी मदर जो है बूढ़ी हो गई, उनके माइंड में आता है कहीं ऐसा ना हो जाए मेरी मॉम मुझे छोड़ के चली जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊं तो मेरी माँ मुझे ना मिले। तो ये सारे थॉट उनकी माइंड में आ रहे हैं और वो देख रही है कि उनकी माँ की जो एज है, रियलिटी में वो अपीयरेंस से ऐसा लग रहा है कि सच में वो उतनी बूढ़ी हो गई हैं, मीन्स वो उनकी डेथ कभी भी हो सकती है। ऐसे सारे ख्याल पोएट्रेस जो है हमारी उनके माइंड में आते हैं। बट वो क्या करती हैं, इन सभी थॉट को अवे कर देती हैं, दूर रख देती हैं, मतलब इसके बारे में नहीं सोचती। फिर वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचना है, मुझे बी मतलब पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव, ऐसा नहीं होगा। तो ये सोच के वो अपना माइंड जो है अपनी मदर के ऊपर से हटा के बाहर ले जाती हैं, बाहर नेचर की तरफ देखती हैं। वहां पे क्या देखती हैं, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, यंग ट्रीज पे देखती मीन्स जो नए नए पौधे हैं, नए नए जो पेड़ हैं निकल रहे हैं, उनको देखती हैं, वो क्या हो रहे हैं, स्प्रिंटिंग, भाग रहे हैं, तेज रफ्तार से भाग रहे हैं। तो यहाँ पे ना कंट्रास्ट शो किया गया है, मतलब गाड़ी के अंदर जो उनकी मॉम है वो बिल्कुल देखने में लग रहा है जैसे डेड बॉडी बैठी हुई है और ओपन माउथ करके बिल्कुल स्लीप, नींद में है। तो सोती हुई आंखें बंद करके मुंह खोल के जैसे लग रहा है डेड बॉडी अंदर है। बाहर की नेचर जो है वो बिल्कुल कंट्रास्ट है, वहां पे जो यंग ट्रीज हैं वो बिल्कुल जैसे लग रहा है स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ये बात जो है आपसे क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज कंट्रास्ट हियर इन द पोम, पोम में कंट्रास्ट क्या दिखाया है। तो कंट्रास्ट यही है कि जो पोएट हैं हमारी जो पोएट्रेस हैं, उनकी मदर जो कार के अंदर बैठी है वो देखने में एक डेड बॉडी, एक कॉप्स जैसी लग रही है। बट कार के बाहर का जो बिल्कुल सीन है ना वो जस्ट अपोजिट है। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जो ट्रीज हैं ऐसा फील हो रहा है स्प्रिंट कर रहे हैं। एक्चुअली जो पोएट्रेस हैं वो ड्राइव कर रहे थे। आप ड्राइव करते हुए देखते हो कि गाड़ी के अंदर बैठे हो तो ऐसा लग रहा है बाहर की चीजें भाग रही हैं। तो वही सीन यहाँ पे हो रहा था, वही कंट्रास्ट दिखाया गया है। द मेनी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट, देखिए पोएट्रेस को कैसा फील हो रहा है, यंग ट्रीज, जो यंग ट्रीज है बिल्कुल नए नए ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं। जो मेरी चिल्ड्रन हैं वो स्पेलिंग कर रहे हैं, मीन्स अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, सभी ऐसा फील हो रहा है उन्हें, देख रहे हैं बाहर बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ पौधे ऐसा लग रहा है भाग रहे हैं। तो ये सब चीजें ना हमारी पोएट्रेस देखती हैं। आउट ऑफ देयर होम मीन्स जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन क्या होता है यहाँ तो सब ये देखती हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी चेक है, आप कभी एयरपोर्ट जाओ तो वहां पे पहले आपको चेक करते हैं, सिक्योरिटी चेक होता है। तो जिस पर्सन को जाना होता है सिर्फ वही क्रॉस करके अंदर जाता है, बाकी जो पर्सन उसे सी ऑफ करने आता है वो बाहर ही खड़ा रहता है। तो क्या होता है जब सिक्योरिटी चेक होता है उस समय स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूर खड़े होकर पोएट्रेस देखती हैं। एक्चुअली पोएट्रेस का जब सिक्योरिटी चेक हो जाता है तो वो अंदर हो जाते हैं, मदर बाहर होती हैं। तो अंदर जाके वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं और देख के वो क्या करती हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल
फेस मतलब वो दोबारा अपनी मदर के जो वॉन है ना, वॉन मतलब होता है वही ग्रेश कलर का, जैसे ग्लो चेहरे का बिल्कुल चला जाता है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो ऐसे फेस को आप वॉन फेस बोल सकते हो। तो ये देखती हैं कि दोबारा अपनी मदर के उसी फेस पे देखती हैं जब वो सिक्योरिटी चेक को क्रॉस करती है ना, तो वहां खड़े होकर कुछ दूरी पे खड़े होकर, यार्ड एक डिस्टेंस मेजर करने का होता है, इसको 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट होता है, और ये 1 मीटर से कुछ कम होता है, ठीक है। तो कुछ दूरी पे वो खड़ी होकर देखती हैं। आई लुक अगेन एट हर, ये जो है दोबारा से देखती हैं, एट हर वोन पेल as a late winter's moon and felt that old familiar ache। अब वो दोबारा अपनी मदर के उसी चेहरे पे देख रही हैं जहां पे बिल्कुल क्या है, रिंकल्स पड़े हुए हैं, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, उनकी मदर के जो फेस है उसका ग्लो सारा चला गया है, उसी पेल येलोइश कलर का हो गया वो पेल फेस को देखती हैं, और उसको वो देख के कंपेयर किससे कर रही हैं, एज अ लेट विंटर्स मून। एक्चुअली ना जो लेट विंटर्स मून ये यूज किया गया है, विंटर की जब भी बात की जाए या विंटर के मून की बात की जाए एक पोम में, तो वो चीज शो करती है सैडनेस को। हमेशा किसी भी पोम में अगर विंटर की बात की जा रही है, सॉरी, अगर विंटर की बात की जा रही है या विंटर्स मून की बात की जा रही है, तो वो हमेशा क्या शो करेगा, सैडनेस शो करता है। तो यहाँ पे भी देखो पोएट जो है, यहाँ पे भी देखिए जो पोएट्रेस है वो कंपेयर कर रही है अपनी मदर के फेस को किससे, विंटर के मून से। क्यों? क्योंकि विंटर के टाइम पे जो धुंध सा छा जाता है ना, फॉग यानी कि जो कोहरा होता है वो आसमान में छाया रहता है, और जो मून है ना वो क्लियरली विजिबल नहीं होता, साफ साफ हमें दिखाई नहीं देता। तो इस वजह से, क्योंकि उनकी मदर का भी फेस का सारा ग्लो चला गया है, वो बिल्कुल धुंधला सा फेस उनका लग रहा है, तो वो अपनी मदर की फेस को कंपेयर कर रही है विंटर के मून से, ठीक है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, एक मतलब होता है पेन, दर्द, ठीक है, जैसे हेडेक होता है, आप कह रहे हो मुझे हेडेक हो रहा है, तो सिर दर्द हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही वो फेल्ट मतलब महसूस कर रही है दैट ओल्ड फैमिलियर एक, ओल्ड मतलब पुराना, फैमिलियर जाना पहचाना, एक मतलब दर्द। कभी बचपन में माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, कभी बचपन में जो पोएट्रेस हैं वो अपनी मदर से सेपरेट हुई होंगी, अपनी मदर से दूर हुई होंगी, तो उस समय उन्होंने कुछ दर्द फील किया होगा, कुछ महसूस किया होगा। क्या महसूस किया होगा? कोई सेपरेशन की फीलिंग महसूस करी होगी। तो पोएट्रेस कह रही है बिल्कुल वही दर्द मुझे आज रियलाइज हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अपनी मदर से दोबारा शायद कभी ना मिल पाऊं। स्टिल आगे देखिए क्या होता है, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। इतना सब कुछ उनके माइंड में है, फिर भी वो अपने आप को कलेक्ट करती हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हैं, और सिर्फ ये कहती हैं सी यू सून अम्मा। मीन्स सी यू सून बोलते हो ना, अगर आप किसी से मिलते हो और मिलके वापस जा रहे होते हो तो आप कहते हैं ना सी यू सून, जल्दी दोबारा मिलेंगे। वही ये भी कह रही है अपनी माँ से, माँ को, मदर को अम्मा बोल रही हैं, सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और जो सब कुछ उन्होंने किया मीन्स टोटली उन्होंने सिर्फ ये किया कि वो स्माइल कर रही थी। देखो यहाँ पे ना स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल 3 टाइम्स यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है, क्या आपने सोचा है? इसलिए यूज हुआ है क्योंकि इन तीनों का ना मीनिंग अलग अलग है। फर्स्ट टाइम जो स्माइल यूज हुआ है इसका मतलब है रियलाइजेशन, मीन्स जो पोएट्रेस है हमारी वो रियलाइज करती हैं ये बात को कि उनकी मदर जो है वो कितनी ओल्ड हो गई, कितनी एजेड हो गई हैं, कभी वो दोबारा उनसे शायद मिल भी पाए या नहीं, हो सकता है वो यहाँ से जाएं और उनकी मदर को कुछ हो जाए, तो उनके अंदर ये डर है कि वो मिल पाए या नहीं मिल पाए। तो उन्हें यहाँ पे क्या है, रियलाइजेशन है, वो ये रियलाइज कर रही हैं कि उनकी मदर जो है वो कितनी एजेड हो गई हैं, कितनी ओल्ड हो गई हैं। जो दूसरा स्माइल है इसका मीनिंग है ब्रेव फ्रंट। ब्रेव फ्रंट कैसे? इतना आइडिया उनको होने के बाद कि उनकी मदर जो है वो काफी ओल्ड हो गई है, कभी भी उनकी डेथ हो सकती है, स्टिल वो अपने आप को ब्रेव फ्रंट पे रखती हैं, वो अपने आप को मजबूत दिखाती हैं और स्माइल कर रही हैं, वो दिखाती हैं कि हाँ चीजें नॉर्मल हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आप को पॉजिटिव दिखाती हैं और सोचती हैं कि हो सकता है चीजें सही हो जाए। फिर आगे जो स्माइल यूज हुआ है, देखो एक तो स्माइल हो गया रियलाइजेशन, दूसरा हो गया ब्रेव फ्रंट, तीसरा स्माइल है, इसका मीनिंग है होप। होप फॉर व्हाट? किस चीज की उम्मीद? होप मतलब उम्मीद होती है, किस चीज की उम्मीद कर रही है? वो अपनी मदर से दोबारा मिलने की उम्मीद कर रही है। होप टू सी हर मॉम अगेन। दोबारा जब वो वापस आए तो वो उम्मीद कर रही है कि उनकी मदर जो है वो दोबारा उन्हें मिले, वो वैसे ही उनके साथ टाइम स्पेंड करें, वैसे ही टाइम को एंजॉय करें। आई होप मैंने ये पोम आपको बहुत अच्छे से बताई है,
स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसमें ना मैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड आपको बता देती हूँ, क्या क्या डिफिकल्ट आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं। देखो, बिसाइड मतलब होता है बगल में, डोज मतलब होता है नैप, हल्की नींद, थोड़ी देर सोना। ओपन माउथ है मुंह ओपन करके, मुंह खोल के। एशन राख होता है, जब लकड़ी जल जाती है उसके बाद राख बचती है ना ग्रे कलर की, वही होता है एशन लाइक। कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी। एंड रियलाइज विद पेन मतलब दर्द, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड एट बट शोन। स्प्रिंटिंग दौड़ना, मतलब जैसे ट्रीज स्प्रिंट कर रहे हैं, भाग रहे हैं तो तेजी से भागना। स्पिलिंग बाहर निकलना। वॉन मतलब होता है ग्लोलेस, फुल ऑफ रिंकल्स, मतलब ग्लो ना हो चेहरे पे, रिंकल से भरा हुआ चेहरा, तो ऐसा होता है। पेल मतलब येलोइश कलर का होता है, जैसे आपके हेयर्स का कभी कभी कलर निकल जाता है तो येलोइश कलर का हो जाता है ना, लाइक दैट। मीन्स सारी ब्यूटी यहाँ पे उनके फेस की खत्म हो गई है। जैसे वो यंग एज में दिखती थी वैसी वो अब नहीं दिख रही है, तो उनकी सारी ब्यूटी जो है वो खत्म हो गई है। लेट विंटर्स मून यहाँ पे इसलिए दिखाया गया है, पोएट्रेस जो है वो ये बताना चाह रही हैं थ्रू द लेट विंटर्स मून मीन्स उनकी मदर जो है वो बिल्कुल लेट विंटर के मून की जैसी हो गई हैं। जैसे कि मून जो है विंटर में बिल्कुल डल सा लगता है, दिखाई नहीं देता है, क्लियरली विजिबल नहीं होता है, ग्लो नहीं करता है, सेम उनकी मदर का फेस है अभी। और आगे है एक एक मतलब पेन होता है, दर्द होता है। और आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी अदर वर्ड विच इज डिफिकल्ट फॉर यू। मेरे हिसाब से अब कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपके लिए डिफिकल्ट है। स्टिल अगर आपको कोई वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपको हम कुछ फिगर ऑफ स्पीच बता दें, जैसे कि यहाँ पे यूज हुई है सिमिली। सिमिली तब यूज होती है जब हम किसी से सिमिलैरिटी शो करते हैं, मीन्स किसी चीज को, जैसे लिविंग बीइंग है उसको नॉन लिविंग बीइंग से कंपेयर कर रहे हैं और वहां पे एज और लाइक जैसे वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो जहां पे आपको पोम में जिस लाइन में भी एज या फिर लाइक जैसे वर्ड मिले आप समझ जाना कि यहाँ पे सिमिली यूज हुई है। एक और बात, अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच का पूरा प्रॉपर वीडियो चाहिए कि क्या है इसमें, कैसे क्या है, तो मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगी, आप प्लीज वहां से जाके देख लीजिएगा पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि यहाँ पे जो सिमिली यूज हुई है वो यहाँ पे यूज हुई है लाइक, ठीक है। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, एज ओल्ड एज, देन सिमिली आपकी एक जगह और यूज हुई है एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पे भी सिमिली यूज हुई है। और आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर सिमिली। लाइक या फिर एज आपको अगर किसी लाइन में मिल रहा है, लाइक या फिर एज अगर आपको किसी भी लाइन में मिल रहा है तो आप खुद से पता कर सकते हो कि वो सिमिली है। फिर आपको यूज हुआ है यहाँ पे मेटाफर। मेटाफर जो है वो भी सिमिली के जैसे ही होता है, बट सिमिली में आपको कंपैरिजन के लिए लाइक और एज जैसे वर्ड मिलते हैं, बट मेटाफर में नहीं मिलते हैं। ऑलराइट गाइज, as I have promised you to explain the tone and central idea of the poem, so I am here with this. टोन क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आई थॉट कि मैं आपको बता दूं। टोन, टोन क्या होती है? द टोन ऑफ द पोम इज मेलंकली। जो पोम की टोन है वो मेलंकली है। मेलंकली क्या होता है? फुल ऑफ सैडनेस, मतलब दुख से भरी हुई, बिल्कुल लॉन्ग टाइम तक जो पेन चले वो होता है मेलंकली, फुल ऑफ सैडनेस एंड सॉरोफुल, और दुख भरी है। मीन्स इस जो पोम की जो मेन टोन है ना वो थोड़ी सैड है। द स्पीकर्स इंटरनल स्ट्रगल एंड द अवेयरनेस ऑफ हर मदर्स एजिंग क्रिएट अ सैड एंड रिफ्लेक्टिव टोन। इसमें क्या होता है? जो स्पीकर्स इंटरनल स्ट्रगल, स्पीकर यानी कि जो हमारी पोएट्रेस हैं उनका इंटरनल स्ट्रगल दिखाया गया। मीन्स पोएट्रेस को ये पता है कि उनकी मदर काफी एजेड हो गई हैं, उनकी कभी भी डेथ हो सकती है, स्टिल वो अपने आप को कंट्रोल करती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हैं। उनके मन में ये स्ट्रगल चल रहा है बट वो उसे शो ऑफ नहीं करती हैं। तो इंटरनल स्ट्रगल है, उनके अंदर यही स्ट्रगल चल रहा है। एंड द अवेयरनेस ऑफ हर मदर्स एजिंग, और वो इस बात से अवेयर है कि उनकी मदर जो है काफी एजेड हो गई हैं, तो अवेयर हैं वो इस बात से। ये सब क्या क्रिएट कर रहा है? क्रिएट अ सैड एंड रिफ्लेक्टिव टोन। इन सब चीजों से एक इसमें सैडनेस क्रिएट हो रही है, सैडनेस और रिफ्लेक्टिव टोन क्रिएट हो रही है।
मीन्स जो पोम का जो टोन है वो ज्यादातर सोरोफुल या फिर मेलंकली कहोगे, लॉन्ग टाइम पे जो सैड रहे तो मेलंकली है, या फिर आप कहोगे सोरोफुल है। इस पोम में क्या होता है, पोएट्रेस को ऑलरेडी पता है कि उनकी मदर जो है वो काफी एजेड हो गई हैं, उनकी कभी भी डेथ हो सकती है। स्टिल वो अपने फियर को अपने अंदर हाइड करके रखते हैं, उसे शो ऑफ नहीं कर रही होती हैं। उनके अंदर एक स्ट्रगल चल रहा होता है, इंटरनल स्ट्रगल चल रहा होता है, वही सब इस पोम में बताया गया है। तो ये पोम की टोन हो गई। आगे देखते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है। इस पोम का सेंट्रल आइडिया, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। रिपीटेड ईयर्स में पूछे जाते हैं, हो सकता है कभी पूछा जाए कभी नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। दैट्स व्हाई द आंसर इज हियर। तो सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। द पोम रिफ्लेक्ट्स लव, केयर एंड द फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन। जो पोम है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट करना मीन्स दिखाना। इस पोम में हमें दिख रहा है लव, अ ब्यूटीफुल बॉन्ड ऑफ मदर एंड डॉटर, एक बहुत प्यारा सा बॉन्ड मदर और डॉटर का वो दिखाया जा रहा है। द पोम रिफ्लेक्ट्स लव, पोम में लव दिखाया जा रहा है, केयर दिखाई जा रही है पोएट की उनकी मदर के लिए केयर, एंड फियर ऑफ लूजिंग, और डर भी है कि वो क्या ना कर दें अपने लव्ड वन को, यानी अपनी मदर को कहीं खो ना दें, इस चीज का डर भी है। कैप्चरिंग द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ ह्यूमन मोर्टेलिटी, और ये पोम ना एक जो ह्यूमन की मोर्टेलिटी है, मीन्स मोर्टेलिटी होता है डेथ होना, इंसान जो धरती पे आया है उसे जाना तो है ही है, तो ह्यूमन जो मोर्टेलिटी है उसको भी दिखाया गया है, उसको कैप्चर किया गया है। मीन्स ये बताया गया कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपका कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो, अगर वो अर्थ पे है तो एक दिन उसे जाना है। ये फैक्ट जो है ना, जो रियलिटी है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको भी इस पोम में कैप्चर किया गया है। तो द पोम रिफ्लेक्ट लव, पोम जो है वो लव को दिखा रही है, केयर को दिखा रही है, और फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन, अपने किसी प्रिय इंसान को जो आपको बहुत प्यारा हो उसको खोने का जो डर होता है ना, वो भी इसमें दिखाया गया है। ये पोम कैप्चर कर रही है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो धरती पे आए उसे एक ना एक दिन जाना ही है। मॉर्टेलिटी मतलब मरना होता है, किसी की डेथ होना, ठीक है। तो जो अर्थ पे आया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है, कोई यहाँ पे अमर होके नहीं आया है, ठीक है। तो वही चीज जो एक यूनिवर्सल फैक्ट है वो भी यहाँ दिखाया गया है। आप कितने ही रिच हो, कितने ही वेल्दी हो, आप कुछ भी हो, इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग देन यू हैव टू मॉर्टल वन डे, आपको एक दिन मरना पड़ेगा। तो ये फैक्ट जो है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो भी इस पोम में दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये आपकी टोन हो गई, ये आपका सेंट्रल आइडिया हो गया। आई होप कि मैंने आपको पोम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर पोम का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है देन डू लाइक द वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको ये समझ में आया है, ताकि मैं अगली जो आपकी पोम है उसको भी आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, और आपके 12th क्लास से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनको मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।